हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि बकरियों का टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी तापमान बढ़ जाता है, बुखार हो जाती है या अदर कोई इन्फेक्शन यदि बकरियों में हो जाता है, उसकी वजह से यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका इलाज कैसे करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में बताया जाएगा कि उसका इलाज कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत इस तरह की जो बकरियां भेड़ हैं, इस तरह के मौसम में बहुत ज़्यादा बकरियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बकरियों में बुखार भी आ जाती है। रही बात, कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है और कई बार तो बकरियां दांसना खांसना भी स्टार्ट कर देती हैं। और रही बात बकरियों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको शुरुआती स्टेज पर किस तरह का ट्रीटमेंट अपनी बकरियों में करवा लेना चाहिए, यानी किस तरह के इंजेक्शन लगा करके आप अपनी बकरियों को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी भेड़ पालक हैं, उस तरह की यदि बकरियों में दिक्कत हो जाती है तो उसमें जो इंजेक्शन आता है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन, ये इंजेक्शन उस तरह की स्थिति में बकरियों को ये इंजेक्शन लगाया जाता है जिसके अंदर साल्टो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, जो कि बकरियों के लिए सेफ भी रहता है। तो ये जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 केजी है तो इसे आप 3 ml, 40 केजी है तो 4 ml, 50 केजी से ज़्यादा है तो 5 ml इंट्रामस्कुलर आप अपनी बकरियों में ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। छोटे हैं तो इससे आप 1 ml, जैसे 10 केजी तक है तो 1 ml का आप प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको CPM इंजेक्शन, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में करवाया जाता है। जिन बकरियों का बॉडी वेट 30 केजी तक है तो उसे 2 ml और उससे ज़्यादा है तो 5 ml तक इसका भी प्रयोग इंट्रामस्कुलर CPM इंजेक्शन आता है, इसका प्रयोग करवाया जाता है। रही बात, जब यदि बकरियों में टेम्परेचर बढ़ता है, इन्फेक्शन होता है, किसी भी कारणवश तापमान बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, कई बार टेम्परेचर बढ़ जाए और भी कई दिक्कत हो जाती है, तो उस स्थिति में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस स्थिति में आपके पास नज़दीक जो वेटरनरियन है उनसे ये सभी के सभी इंजेक्शन लगवाने, तो आप उसमें बेस्ट एंटीबायोटिक आती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरी हो चाहे भेड़ हो उनमें करवा सकते हैं। इसकी डोज 1 ml से लेकर के 5 ml तक, और जिन बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है तो 7 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी लगाया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट है या भी नहीं तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का प्रयोग न करें। वहाँ पर आप जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आती हैं, जिस प्रकार से स्टेप्टोपेनिसिलिन है या फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन है, उस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा लेना चाहिए, जो कि बकरियों के लिए सेफ रहता है। रही बात ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का प्रयोग जो प्रेग्नेंट बकरी हैं उनमें न कराएं, और में आप सभी में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात, जो ये ट्रीटमेंट आप एक दिन में ठीक नहीं हो रही है तो 2 से 3 दिन भी आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।